जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाएं। और दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च महिला समृद्धि योजना के तहत दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता राशि कितनी है। दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर लगाइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो याद रखना दोस्तों, महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। और ये योजना कब लॉन्च करी गई है? 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, ठीक है। और इस योजना के तहत जो बीपीएल गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको हर महीने वित्तीय सहायता के रूप में 2500 रुपये की राशि प्रदान करी जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली की अभी जो नई सीएम है वो बनी है रेखा गुप्ता, बीजेपी पार्टी की। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत त्रिपुरा सरकार बालिका के जन्म के समय बालिका के नाम पर कितनी राशि बॉन्ड के रूप में जमा करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 50,000 रुपये। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों, मार्च 2025 को जो जेपी नड्डा हैं, जगत प्रकाश नड्डा, ये कौन है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो जेपी नड्डा ने त्रिपुरा में लड़कियों के लिए 2 नई स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। कौन कौन सी स्कीम है? एक है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना। इसके अंतर्गत जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं, उन परिवारों में यदि बालिका का जन्म होता है तो जन्म पर राज्य सरकार बॉन्ड के रूप में उसके नाम पर 50,000 रुपये की राशि जमा करेगी। और जैसे ही वो बालिका 18 साल की हो जाएगी तो उसे कुल 8 से 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी, ठीक है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। इसके अंतर्गत किसी भी बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी कि 12th पास करने वाली 140 मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, ठीक है। तो 2 योजनाएं जो हैं ये त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च करी हैं, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस योजना को मंजूरी दी है उत्तराखंड ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके उनको सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू करी है? तो ये जो योजना है ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू करी है। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के जो लगभग 5.5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूर, वैगा और गुनिया को इसका सालाना लाभ मिलेगा और सालाना 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। जैसे हम यहाँ पर राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाओं को पढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी प्रकार से दोस्तों लगभग 45 से ज़्यादा टॉपिक को मैंने अरेंज किया है अपनी ई बुक में, और इसमें आपको टॉपिक के अलावा मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, ओके। जो दूसरी हमारी ई बुक है वो स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है, तीसरी है साइंस की रामायण ई बुक। और इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। परचेस कैसे करना है? अभी एक ऑफ़र चल रहा है। तीनों ई बुक लगभग 250 रुपये की हैं, लेकिन ऑफ़र के तहत यदि आप पेमेंट करते हैं तो तीनों ई बुक आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएंगी, ठीक है। कैसे पेमेंट करना है? QR कोड आपको दिख रहा है, इस पर आप पेमेंट कीजिएगा और पेमेंट सक्सेसफुल का जो स्क्रीनशॉट है वो हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करेंगे
तो 5 सेकंड के अंदर आपको ई बुक्स जो हैं ये व्हाट्सएप पर ही प्राप्त हो जाएंगी। तो फटाफट से पेमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को 20,000 रुपये पेंशन की घोषणा करी है? तो दोस्तों आपातकाल कब से कब तक रहा? 1975 से लाकर 1977 तक इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लगाई गई थी, और इस ड्यूरेशन में जो लोग जेल गए थे उनको 20,000 रुपये पेंशन की घोषणा करी है उड़ीसा की सरकार ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम पौष्टिक अल्पाहार योजना की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने करी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो घोषणा है ये गुजरात के सीएम के द्वारा करी गई है। ठीक है, क्या है? मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना घोषणा करी है गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने, और इसको लागू जो है सुपोषित गुजरात मिशन के तहत किया गया। लक्ष्य 11 लाख सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रतिदिन नाश्ता देना। नाश्ते का जो समय है स्कूल शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के बाद पोषक स्नैक्स जो हैं छात्रों को नाश्ते के साथ पोषक स्नैक्स भी प्रदान किए जाएंगे। बताओ, राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना लॉन्च करी है? तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना, साथ ही 5 तकनीकों के माध्यम से उत्पादकता और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य ने पंचामृत योजना को शुरू किया है? तो पंचामृत योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। बताइए, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाले बालक और बालिकाओं को स्कूटी प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने ई स्कूटी योजना शुरू करी है? तो जो सरकारी स्कूल हैं, ठीक है, उनमें 12th परीक्षा में जो प्रथम स्थान पाता है उस बालक और बालिका को स्कूटी प्रदान करी जाती है ई स्कूटी योजना के तहत। और ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश राज्य की योजना है। ठीक है, बताओ, कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता के हेतु मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये जो योजना है दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के तहत किस बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है? तो मोदी जी ने ये जो परियोजना शुरू करी इस समय दोधन बांध की आधारशिला रखी है। ठीक है, हम डिटेल से समझ लेते हैं। मोदी जी ने 25 दिसंबर को केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना को शुरू किया। इस दौरान मोदी जी ने दोधन बांध की भी आधारशिला रखी है। ये भारत का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। इस परियोजना की लंबाई 221 किलोमीटर है। इसको बनने में 8 साल का समय लगेगा। इससे 2 राज्य लाभान्वित होंगे, एक मध्य प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक मदद करने हेतु मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू करी है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये झारखंड सरकार ने शुरू करी है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? तो झारखंड की जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको सशक्त बनाना। इस योजना के तहत झारखंड राज्य की महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी है? तो वृंदावन ग्राम नामक योजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं मोहन यादव, इनके नेतृत्व में वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी गई। उद्देश्य है चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलना, जिसमें गौ संरक्षण, ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉक में से प्रत्येक से एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा। मतलब 313 ब्लॉक हैं और प्रत्येक ब्लॉक में से एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा, और जिस ग्राम पंचायत का चयन किया गया है उसका नाम बदला जाएगा, उसका नाम वृंदावन ग्राम रखा जाएगा। ठीक है,
और उस पंचायत में जो है गौशालाओं की स्थापना की जाएगी, डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, स्वच्छता और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब वृंदावन ग्राम जो बनेगा उसको अच्छे से डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू करी है? तो ये योजना जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू करी गई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू करी? तो श्रमिक बसेरा गुजरात ने शुरू करी है। उद्देश्य है निर्माण श्रमिकों और मजदूरों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू करी है? 5 स्टार लगाओ इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू करी गई है, ठीक है। और इस योजना के तहत यदि जो 12वीं पास छात्र है या फिर बेरोजगार है उसको 6,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। जो डिप्लोमा पास है, ठीक है, जो डिप्लोमा पास धारक है उसको 8,000 रुपये, और जो ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुका है उसको 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी लाडला भाई योजना के तहत। और इसी क्रम में दोस्तों एक और योजना है, उस योजना का नाम है लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना किस राज्य की महत्वपूर्ण योजना है? तो ये मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत बनाना और महिलाओं को सशक्त करना, ठीक है। तो जब ये योजना शुरू हुई तब इस योजना में 1,000 रुपये की राशि प्रदान करने का घोषणा करी गई थी। हर महीने 1,000 रुपये देंगे। फिर इसको बढ़ाकर 1,250 कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया? देखो लाडली बहना मध्य प्रदेश की योजना है ना ये, ठीक है। और इसी में जो है यहाँ के सीएम ने कहा है कि लाडली बहनाओं को हम आवास भी देंगे, तो योजना का नाम कर दिया लाडली बहना तो है ही, साथ में आवास योजना। तो मध्य प्रदेश में ही ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान जो है दोस्तों उत्तराखंड में शुरू हुआ है। उत्तराखंड के सीएम जो पुष्कर सिंह धामी हैं, इनने उत्तराखंड में भड़की जंगल की आग पर काबू पाने के लिए प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया। प्रूल क्या होता है दोस्तों? तो चिड़ के पेड़ की सूखी पत्तियां, जो चिड़ का पेड़ है उसकी पत्तियां सूख जाती हैं तो उसको प्रूल कहा जाता है। उत्तराखंड में जंगलों में अधिक मात्रा में प्रूल होता है और दोस्तों प्रूल के कारण ही उत्तराखंड में ज़्यादा आग लगती है और ज़्यादा आग फैलती है। इसलिए सरकार ने कहा है कि यदि हम इसकी कीमत 3 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर देते हैं, मतलब कर ही दिया है, तो यहाँ से जो प्रूल है वो साफ़ हो जाएगा। लोग प्रूल लाएंगे और बेचेंगे। प्रूल नहीं बचेगा तो आग फैलने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। प्रूल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड ने शुरू किया। हाल ही में किस राज्य ने अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना को लॉन्च किया? तो ये स्कीम झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक उपक्रमों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग मित्र योजना शुरू की है? तो ये योजना जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने करी है? तो ये शुरुआत करी है राजस्थान ने। तो राजस्थान के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। इनके द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया। इस पेंशन योजना के अंतर्गत मजदूर एवं विशेष क्षेत्र में जो शिल्पकार हैं उनको, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें पेंशन का प्रावधान किया गया है। किस राज्य में महतारी बंधन योजना शुरू की गई है? महतारी बंधन योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत करी थी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। उद्देश्य है राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की जो पात्र महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट, गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई नमो श्री योजना के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? नमो श्री योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको गुजरात सरकार के द्वारा दोस्तों 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाती है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नमो सरस्वती योजना शुरू की है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नमो सरस्वती योजना ये भी गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नमो शब्द यदि लिखा है ना माने नरेंद्र, माँ माने मोदी, तो आप गुजरात क्लिक करके आ जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की लड़कियों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना शुरू की? अब देखो नमो लक्ष्मी आ गया, तो ये भी गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो स्कीम है ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है। और सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु उपचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। याद रखना, महत्वपूर्ण योजना है ये। किस राज्य सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू की है? श्री राम लला दर्शन योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको अयोध्या राम मंदिर की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। नेक्स्ट, धान की खेती करने वाले किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने कृषक उन्नति योजना शुरू की? तो कृषक उन्नति योजना ये छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट है, नींगल नलमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? आप लोग अपना आंसर लगा रहे हैं कि नहीं? मैं सभी कमेंट को रीड करता हूं, ठीक है, और कुछ बच्चों के नाम मुझे आज भी पता है कि वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लगाते हैं। ठीक है, तो नींगल नलमा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? फटाफट से बताइए। ये योजना जो है ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका मतलब क्या होता है नींगल नलमा का? इसका मतलब होता है क्या आप ठीक हैं? ठीक है, तो इस योजना में सरकार आपसे यही पूछती है, क्या पूछती है कि जितनी भी सरकार की योजना चल रही हैं, ठीक है, उन योजनाओं से आपको किसी प्रकार की शिकायत तो नहीं है? यदि शिकायत है तो आप बताइए, हम उनका समाधान करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलेक्टर स्पोर्ट किट योजना लॉन्च करी है? तो ये योजना जो है तमिलनाडु ने लॉन्च करी है। ठीक है, और इस योजना के तहत तमिलनाडु की लगभग 12,500 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान की गई है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री थायु मानर योजना शुरू करी है? तो ये योजना जो है तमिलनाडु ने शुरू करी है। उद्देश्य 2 साल के अंदर लगभग 5 लाख से 5 लाख सबसे गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई? तो ये जो योजना है दोस्तों ये भी तमिलनाडु ने लॉन्च की है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को सप्ताह के सभी वर्किंग डे में अलग अलग मेन्यू के हिसाब से पौष्टिक नाश्ता देना इसका उद्देश्य है। हाल ही में नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भी किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है जो लुप्तप्राय नीलगिरी तहर प्रजाति है उसका संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के उद्देश्य से स्वयं योजना शुरू की है? तो स्वयं योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। बताइए दोस्तों, 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने लाभ योजना शुरू की है? लाभ योजना भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राज्य के आदिवासी वन समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना किस राज्य ने शुरू की है? मो जामी जंगल योजना उड़ीसा की महत्वपूर्ण योजना है। किस राज्य ने अपनी किसान कल्याण योजना
कालिया को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो कालिया जो है ये उड़ीसा की योजना है, इसको 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कालिया उड़ीसा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना को 2026-27 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कालिया जो टर्म है इसका फुल फॉर्म होता है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑक्यूमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है युवाओं को कौशल कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने नूतन उन्नति अभिलाषा योजना लॉन्च की है। तो ये योजना जो है ये भी उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। बताओ 2000 जलाशयों को जीर्णोद्धार करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने अमा पोखरी योजना शुरू करी है। तो ये भी उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने एकमारा परियोजना को शुरू किया। तो ये भी उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को कम करने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है। तो ये योजना असम की योजना है। हाल ही में 40 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने लखपति वेदे योजना शुरू की है। तो ये असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इंदिरामा आवास योजना किस राज्य की महत्वपूर्ण योजना है। तो ये तेलंगाना की योजना है। इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। किसानों को कृषि और बागवानी फसलों के लिए निवेश सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने रायथू बंधु योजना शुरू की है। रायथू बंधु योजना तेलंगाना ने शुरू की है। किस राज्य ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। तो ये भी तेलंगाना की महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति की ताड़ी के पेड़ से ताड़ी निकालते समय दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। ताड़ी के पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे क्या। ये व्यक्ति ताड़ी के पेड़ पर चढ़कर मटके में ताड़ी निकाल रहा है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना शुरू की है। मॉब लिंचिंग पीड़ित, जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इस योजना में क्या होगा, जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं उनमें जो पीड़ित होते हैं, ठीक है, उनको मुआवजा दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ ने किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मारपीट कर दी। तो मॉब लिंचिंग से यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और यदि कोई घायल हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा घायल, तो 4 से 6 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये योजना मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की। सीखो कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है। इस योजना में जो बेरोजगार हैं उनको स्किल्ड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, और फिर आप रोज़गार करो। ट्रेन हमने कर दिया, अब आप रोज़गार करो, तो पहले सीखो फिर कमाओ। किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है। तो ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। बताओ आशा किराना आपके द्वार पर नेत्र देखभाल किस राज्य की योजना है। तो ये जो योजना है दोस्तों ये कर्नाटक की योजना है। ठीक है, तो दोस्तों आशा किराना आपके द्वार पर नेत्र देखभाल कर्नाटक राज्य की प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो आशा कार्यकर्ता हैं, नेत्र संबंधी बीमारियों की प्राथमिक जांच करने के लिए आपके घर पर आएंगे और दृष्टिबाधित लोगों को फ्री में चश्मे उपलब्ध कराएंगे। मोतियाबिंद की सर्जरी भी फ्री में ही की जाएगी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के द्वारा युवा निधि योजना शुरू की गई है। तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, युवा निधि योजना जो है इसका उद्देश्य राज्य के स्नातक और डिप्लोमा धारकों को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत स्नातक धारक बेरोजगारों को 2 साल के लिए 3000 रुपये प्रति माह एवं डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपये प्रति माह जो है आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया है। गृह लक्ष्मी योजना ये कर्नाटक की महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य है महिलाओं की मदद करके उनकी आजीविका में सुधार करना। इस योजना के तहत जो घर की
मुखिया महिला है उसको हर महीने 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू करी है? तो ये योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा में बदलाव लाने एवं छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मेरा विद्यालय मेरा गौरव अभियान शुरू किया? तो ये अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो ये योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसके तहत 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की राशि दी जाती है, 1,500 रुपये की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षाश्रय योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अनाथ बच्चों, विशेष रूप से विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और वृद्ध वयस्कों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू करी है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च की गई? ये महत्वपूर्ण योजना है, नारी को नमन। ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश राज्य सीमा के अंदर जो बसें चलती हैं उन बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50% की छूट प्रदान करना। हाल ही में सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाय बैंक योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये योजना शुरू की गई। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की। इसके तहत दोस्तों जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुओं से युक्त मासिक अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट निःशुल्क मिलेंगे। प्रत्येक पैकेट में चना दाल, चीनी, आयोडीन युक्त नमक, सोयाबीन, रिफाइंड खाद्य तेल, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर शामिल है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को शुरू किया? तो ये राजस्थान ने शुरू की है। ठीक है। और राजस्थान सरकार ने जो है मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये योजना शुरू की है। इसके तहत 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के पात्र श्रमिकों को 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो ये स्कीम राजस्थान की स्कीम है। इसके तहत राजस्थान में महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और वॉइस कॉल की सेवाएं प्रदान करी जाएंगी। किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया? तो ये भी राजस्थान की योजना है। इस योजना के तहत एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जो जीवन स्तर है उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा और भिखारियों को रोज़गार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे ताकि ये जो मतलब चलन चल रहा है भीख मांगने का, ये कम हो सके, ख़त्म हो सके। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई। इस योजना के तहत शारीरिक या फिर मानसिक विकलांगता से पीड़ित राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने महुआ योजना की शुरुआत करी है? तो ये योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी? तो इसकी शुरुआत जो है ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। इस योजना के तहत विधवा पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है। झारखंड की सरकार ने ये शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत करी? अबुआ आवास योजना, इसकी शुरुआत भी झारखंड सरकार ने करी है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को 3 कमरों का घर मिलेगा। ठीक है।
इन्हें स्पष्ट कहा है कि 3 कमरों में से 1 कमरा माता पिता का होगा, दूसरा बेटा बहू का होगा, तीसरा बच्चों के लिए होगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये झारखंड ने लॉन्च की। इस योजना के तहत आपके गांव से जिला मुख्यालय तक, डिस्ट्रिक्ट तक आवागमन के लिए मात्र 1 रुपये का किराया लगेगा। क्यों? आपको ज़िले में कोई काम है, ठीक है, सरकारी काम ज़्यादा होते हैं, तो कई बार किराए की वजह से लोग नहीं जा पाते, तो कहा है कि आपके गांव से यदि आप आपके ज़िला तक जाते हैं तो केवल 1 रुपये का किराया लगेगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? ये महत्वपूर्ण योजना है। तो ये जो योजना है दोस्तों, ये झारखंड की योजना है। इस योजना के तहत हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट, YSR आरोग्यश्री योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? YSR लिखा है मतलब आंध्र प्रदेश की योजना है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल और ज़रूरत को पूरा करने के लिए YSR आरोग्यश्री योजना शुरू करी है। देखो, YSR यंत्र सेवा योजना, तो YSR आ गया मतलब आंध्र प्रदेश लगा दो, ठीक है। YSR यंत्र सेवा योजना में क्या है? किसानों को कम दरों में कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है, ये इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराना। SC/ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने योगश्री पहल लॉन्च की है? तो ये पहल पश्चिम बंगाल की है। बताओ, टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए मिताई योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये जो है कहाँ की योजना है दोस्तों? ये जो है दोस्तों केरला की एक महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की? ये भी महत्वपूर्ण योजना है। तो एक पंचायत एक खेल का मैदान केरला की महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। बताओ, हाल ही में अंडा और दूध योजना कहाँ की योजना है? तो ये भी केरला की योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी आंगनबाड़ी में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार करना। हाल ही में किस राज्य में 1 स्कूल 1 IAS स्कीम को लॉन्च किया गया? ये भी महत्वपूर्ण स्कीम है। तो 1 स्कूल 1 IAS ये केरला की स्कीम है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को फ्री में IAS की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरानी पेंशन यानी कि OPS लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बताओ। तो ये है सिक्किम, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम। हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बताओ, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? महत्वपूर्ण स्कीम है ये। तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। हरियाणा ने जो बुजुर्ग पेड़े हो जाते हैं, कई साल पुराने हो जाते हैं, उनके लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया। इसमें क्या है? इस योजना में 75 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र हो गई है यदि किसी पेड़ की, तो उस पेड़ की जो देखभाल कर रहा है, ठीक है, तो देखभाल करने वाले व्यक्ति के लिए 2,750 रुपये की राशि दी जाएगी सालाना, ठीक है। मतलब ऐसे यदि आप 10-15 पेड़ों की देखभाल करें तो आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। इसी क्रम में एक और प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कुंवारे और विधुर लोगों के लिए पेंशन योजना को लॉन्च किया है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य ने 40 से 60 वर्ष के कुंवारों और विधुरों के लिए 2750 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में देगी। मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी पत्नी मर चुकी है, जिसकी उम्र 40 से 60 वर्ष के बीच में है, उनको ये पेंशन राशि दी जाएगी प्रति माह। नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। और इस परियोजना में उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कई ज़िले जो हैं
वो भी लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना को शुरू किया है? तो ये तो आप लगा सकते हैं आंसर, मान सरकार तुम्हारे द्वार मतलब मान सरकार कहाँ पर है? पंजाब में। इस योजना के तहत पंजाब की जनता को 43 प्रकार की जो सरकारी योजना है वो घर पर बैठे मिल जाएंगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना लॉन्च की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। बताओ, राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की? तो ये स्कीम जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, फसलों को किसान जानवरों से बचा सकें, अपने खेत के चारों ओर जो है तार की एक फेंसिंग लगवा सकें, इसके लिए ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। एक जिला एक खेल योजना यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम, ये भी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने की नमो शेतकारी महासमन योजना को मंजूरी दी है? तो ये कहाँ की स्कीम है? ये महाराष्ट्र की स्कीम है। बताओ, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू की है? तो ये भी महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और दोस्तों, इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। इस योजना में क्या होगा? तो देखो, जो कैदी जेल में बंद हैं उनको 50,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकें और अपने वकील की फीस भी दे सकें। ठीक है, बाकी फिर वो जो आरोपी है वो धीरे धीरे करके इस 50,000 रुपये को भर देगा। तो इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थीं हमने उनको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। और यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लेना। इसमें टॉपिक वाइज कंटेंट तो मिल ही जाएगा, साथ में जो है मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। जो दूसरी ई बुक है वो है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक, तीसरी ई बुक है साइंस की रामायण ई बुक। इन तीनों को यदि आप एक साथ परचेस करेंगे तो अभी ऑफर चल रहा है, 150 रुपये में आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी। कैसे परचेस करना है? आपको QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड पर आप 150 रुपीज़ पे करना और ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जैसे ही स्क्रीनशॉट को सेंड करते हैं पेमेंट सक्सेस वाला, तो आपको 5 सेकंड के अंदर तीनों ई बुक मिल जाएंगी आपके व्हाट्सएप पर ही। एक टेस्ट क्वेश्चन है, फटाफट से इस टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करो कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने विचार कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने भाई बंधुओं के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।